हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनमोल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टाइम हो रहा है 9:57 एंड द डेट इज़ 15 नवंबर 2025। और मैं एक और बैक टेस्ट का वीडियो बना रहा हूँ। बैक टेस्टिंग से लॉजिक ये है कि द मोर यू विल बी बैक टेस्टिंग योर स्ट्रैटेजी, द मोर यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड यू विल बी एबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ड्यूरिंग द रियल मार्केट ट्रेड्स। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो उसकी इतनी बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग से मतलब वो सॉफ्टवेयर की बैक टेस्टिंग वाली मैं बात नहीं कर रहा कि आपने सॉफ्टवेयर में सारी चीजें डाल दी और उसके बाद फिर उसने बैक टेस्टिंग रिजल्ट पुल अप कर दिया, कितना परसेंटेज प्रॉफिट, कितना परसेंटेज गेन। नो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैक टेस्टिंग पार्ट जो आप खुद चार्ट पे जाके एक एक स्टॉक को ऑब्जर्व करके, छोटे छोटे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके करते हैं। दैट इज कंसीडर्ड एज अ रियल बैक टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कुछ इस तरह से होगा कि जब आप रियल ट्रेड में होंगे तो आपको मालूम होगा कि यस, ये इस तरह से रिएक्ट करेगा। और वही चीज अब हम देखते हैं। कुछ सिमिलर टाइप के चार्ट पैटर्न्स जो एक स्ट्रेटेजी पुल अप कर सकती है, उस तरह की स्ट्रेटेजीज मैंने क्रिएट की हैं, जिसका मैंने बैक टेस्टिंग पार्ट पहले भी दिखाया था। दोबारा देखते हैं। तो अब स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी। कोड्स आर इनविजिबल क्योंकि ये मेरे कस्टम कोड्स हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू फेच देम। राइट, अब देखते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर कोई ज़्यादा ट्रेड्स को फेच करना चाहे तो वो इसके ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनको चेंज करके और ज़्यादा ट्रेड्स को फेच कर सकता है। अगर किसी को एक ट्रेड पर डे का चाहिए, दो ट्रेड पर डे के चाहिए, वो इस तरह से स्ट्रैटेजी को मोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग ट्रेड्स को फेच कर सकता है। ट्रेड्स की परफॉर्मेंस सिमिलर रहने की उम्मीद है। राइट, उम्मीद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नथिंग इज 100%। नथिंग इज 100%। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुलिश स्ट्रैटेजी है या ये बियर स्ट्रैटेजी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी अगर एक तरह का चार्ट बनाएगी तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा कि उसी तरह का चार्ट मल्टीपल स्टॉक्स में बनेगा। हर एक ट्रेड में वो स्टॉक बनने की, वो चार्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको ये मालूम है कि आपकी स्ट्रैटेजी इस तरह से चलेगी, राइट, पहले स्टॉक नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, या पहले ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा और वो कॉन्स्टेंटली चलेगा, या फिर आपको अगर ये मालूम है कि आपका स्टॉक ओपन होने के बाद ही एकदम से राइज करेगा या ओपन होने के बाद ही एकदम से फॉल करेगा, किस तरह का चार्ट बनाएगा, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कितने अच्छे से टेस्ट कर चुके हैं। इनफ ऑफ ज्ञान, चलिए बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो अब जो बैक टेस्टिंग हम करेंगे, उस बैक टेस्टिंग में हम इन वैल्यूज को इतना रिड्यूस कर देंगे ताकि हमारे पास बहुत ही लेस ट्रेड्स आए और हमें ये मालूम चल सके कि हम बैक टेस्टिंग से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि अगर मैं 9 साल के डेटा में जाता हूं, अगर मैं 9 साल के डेटा में जाता हूं, पिछली हिस्ट्री में जाता हूं, तो मुझे कुछ इतने स्टॉक्स मिलेंगे। ओके, सो ये है बैक टेस्टिंग का डेटा जो अभी हमारे सामने आएगा। अब अगर ये स्ट्रैटेजी मुझे एक स्टॉक पुल अप करके दे रही है, तो वो जो स्टॉक है वो पुल अप होके आएगा अराउंड 340 345 जब मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो ये रियल टाइम में आपको ट्रेड फेच करके नहीं देगा। तो स्टॉक चला या ना चला उसकी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। बहुत सारे ट्रेडर्स के माइंडसेट में ये रहता है, माइंड में ये रहता है कि अगर हम कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, वो मेरी हो, आपकी खुद की हो, आपने खुद अपनी बनाई हो, किसी से ली हो, कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया हो, कुछ भी हो, अगर वो रियल टाइम में, जैसे अभी मार्केट चल रहा है, लेट्स अज्यूम कि मार्केट इज रनिंग एंड योर स्ट्रेटेजी पुल्स अप अ ट्रेड एट अराउंड 11 o'clock।
Now, there might be fair chances that the stock has already moved up by 2% or 3% or 1% or 5%, right? Now you're afraid of taking an entry in that particular stock. ठीक है, ये सबका फियर रहता है कि अरे बॉस अब तो स्टॉक चल चुका है. बट इफ यू आर गेटिंग अ स्टॉक इन एडवांस and that too you know that this is the kind of structure it can form, it becomes very easy for you to make your decisions accordingly. तो अब अगर ये कोई ट्रेड आ रहा है तो वो उसे हमें ट्रेड बट नेचुरल अगले दिन करना है क्योंकि मार्केट तो बंद हो चुका है 3:30 बजे. चलिए, तो अगर हम इस न्यूमेरिक वैल्यू को बहुत कम रखते हैं तो हमें 9 साल में इतने ट्रेड्स आए हैं, राइट. लेकिन हमें हर दिन इस पैरामीटर को, ये जो वेरिएबल है, इस पैरामीटर को चेंज करना पड़ेगा ताकि हमें हर दिन ट्रेड मिल सके, एक या दो, राइट. तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ट्रेड आता है वो आता है 2000. इसको इसको फाइंड आउट करना, इस पे क्लिक करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बार्स इसके बहुत ही माइन्यूट हैं. सो 23rd of February में लेट्स सी. ओके, सो 23rd of Feb में आता है, 23rd of Feb 2018 में आता है AU बैंक. नाउ इफ दिस स्टॉक इज पुल्ड अप ऑन 23rd of Feb, okay, remember this is 5 minute का chart and this is daily का chart. So we will assume on both the time frames that what exactly has happened in intraday and afterwards within the next 5 to 10 trading sessions, what kind of structure was formed or what was the performance which was reported, whether it was upside or downside. तो 23 फरवरी 2018 में अगर ये स्टॉक आता है AU बैंक जिसका नाम है, तो AU बैंक को हम लगा, अच्छा AU बैंक ही लगा हुआ है, ओके. तो 23rd of Feb, तो हमें ये ट्रेड करना है 24th of Feb को. 23rd of Feb को ये आता है 2018. So we have to change the year from here. ट्वेंटी ऑफ फेब 2018, तो हमें ये ट्रेड करना है 24th और 25th को सैटरडे एंड संडे था, तो 26th को हमें ये ट्रेड करना है. अब 26th को लेट्स सी व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन दिस स्टॉक. ओके, see this. Now, when I'm opening these charts, you need to remember the kind of structure which is being formed. If not, then you can, go back in video and then you can again check that what kind of structure was formed. फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो बनती है वो 290 रुपए से बनती है 298 रुपए की, राइट. फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन गई. अब उसके बाद ये स्लाइटली नीचे आया, ये स्लाइटली नीचे आता है. स्लाइटली नीचे कितना आता है ये 294 टू 292 अप्रोक्सीमेटली, एंड देन वंस अगेन इट गेव यू अ ट्रेंडिंग मूव. एक ट्रेंडिंग मूव इसने दिया. अब ये यहां से रिवर्सल आया क्यों, यहां से रिवर्सल आया क्यों? अगर आप यहां पर जाकर चेक करेंगे तो लास्ट डे की इसकी विक का जो पॉइंट था वो यहां था, एग्जैक्टली अराउंड 292 293 के आसपास. तो स्टॉक उतना नीचे आता है और वापस आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है 297 तक ट्रेड करने की, एंड देन ड्यूरिंग द डे नथिंग हैपेंड. ड्यूरिंग द डे नथिंग हैपेंड. अगले दिन ये स्टॉक गैप अप ओपन होकर 300 से एक ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग मूव देता है आपको 300 रुपए से लेके और 294 रुपए तक, फ्रॉम 300 रुपीज अंटिल 294 रुपीज, राइट. एंड देन डिड नथिंग. यहां पर आप देखेंगे रेड कैंडल बन गई. उसके बाद द नेक्स्ट डे
again this stock opened. Okay. Now the next day, when it started to fall from the top in the morning itself, then during the day nothing happened. And around 2 o'clock, now watch the time frames what I'm talking about in this video. 10:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे और 2 बजे के आसपास, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है, ये वो टाइम टाइम जोन्स हैं जहां पर अगेन एक मोमेंटम स्टार्ट होता है। अगेन यहाँ पर 2 बजे, 2:10 से एक मूव आता है 294 टू 297 रुपीज, 297.85 अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद फिर ये 3 बजे तक वापस से नीचे आता है, यानी कि वी स्ट्रक्चर एट द एंड। Okay, again next day gap down and then again a trending move. So if you could have traded this stock for the next 3 days, again you would have ample of opportunity to make your trade designed in such a way wherein you're already aware that this might be the possibility. ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर 2-3 दिन का बन गया और उसके बाद इवेंचुअली ये एक कंसोलिडेशन में होके और उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव इसने अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर दिखा दिया, राइट। एयू बैंक। नाउ लेट्स पुल अप another trade. Let's pull up another trade. ये बार्स इतने छोटे हैं कि इन पे क्लिक कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। Okay, now this should be pulled up. Okay, so 28th of March 2018, Titan, 28th of March 2018, Titan and India Hotel. So let's pull up Titan first. Titan 28th of March 2018, 28, तो 28th ऑफ मार्च में आता है ये। 28th ऑफ मार्च के बाद अगली जो ट्रेडिंग सेशन था वो 29th को था, तो यानी कि 29th में हमें इसको ट्रेड करना था। लेट्स वेट फॉर द चार्ट टू कम अप। ये 5 मिनट का चार्ट है, सी दिस। अब यहाँ पर ये 15 मिनट में क्या करता है, 5 मिनट के चार्ट में क्या करता है, ये एक गैप अप स्लाइट ओपन होके एक नीचे इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर विक मार के और ऊपर से ये 943 से ये आता है 929 तक, राइट। अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें चार्ट को तो आपको सेम पैटर्न दिखेगा जो उसमें बना था एयू बैंक में। वो ऊपर जाकर नीचे आया, सॉरी नीचे जाकर ऊपर आया और नीचे जाकर ऊपर आने के बाद वापस से वो डाउनफॉल दिया। यहाँ पर ये नीचे गया और फिर यानी कि ऊपर गया और फिर नीचे आया, ऊपर गया और फिर नीचे आया, राइट। तो चार्ट स्ट्रक्चर सेम हुआ लेकिन पोजीशन इनवर्स हो गई। तो 943 से नीचे और उसके बाद फिर ये अराउंड 10 ओ क्लॉक टू 1:30 अगेन इसने एक एक रेंज में अप मूव दिया। ये अप मूव रेंज में था, कितना था ये, 930 से 940, अप्रोक्सीमेटली 1% का मूव। एंड अराउंड 2 ओ क्लॉक, लुक एट दिस, सेम थिंग हैपेंड एट 2 ओ क्लॉक, सेम थिंग हैपेंड एट 2 ओ क्लॉक। क्या 2 ओ क्लॉक में सेम थिंग हुई? सेम थिंग हुई अप मूव की, जो कि एयू बैंक में भी हुई थी। 936 से
947 का इसने 2 बजे के बाद 2 बजे से 150 टू 220 तक एक अप मूव इसने दे दिया, राइट। अब नेक्स्ट डे क्या होता है इसमें? नेक्स्ट डे ओके, सो नेक्स्ट डे क्या होता है? नाउ इट इज नॉट कमिंग अप। ओके, ये आ गया। तो 28 मार्च को आया है ना, तो 28 मार्च को 29 ऑफ मार्च को हमको ट्रेड करना है इसमें। 20, this is 29th of March. I'm not sure why it shows 2nd of April. Okay, so the trading day would have been 2nd of April, right? Trading day would have been 2nd of April. तो उस दिन कोई छुट्टी होगी मार्च में, और नेक्स्ट डे जब ये ओपन होता है तो एक स्टीप फॉल, जैसा कि एयू बैंक में भी बना था, तो ये 948 से एक फुल ऑन ट्रेंडिंग डे आपको दिखाता है 931 तक, एंड देन आफ्टर दैट अराउंड 2 o'clock ठीक 2 बजे तक ही आ जाता है 924 रुपए। दिस वॉज दी फॉल, राइट। अब यहां पर आप साइमल्टेनियसली यहां पर भी देखते जाना कि किस तरह की कैंडल बनी है। ठीक है, ये 2 अप्रैल का हमारा ट्रेडिंग डे था, ये नीचे जाके विक बना के ऊपर आया, उसके बाद फुल ऑन ट्रेंडिंग डे फॉल, और उसके बाद अराउंड 2 o'clock वापस से ये एक आपको शॉर्ट स्विंग दे देता है 925 अंटिल 934। दैट मेक्स इट अराउंड 1%। ओके, अच्छा उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगेन द थर्ड डे, लुक एट द ब्यूटीफुल मूव ऑफ द स्टॉक इन सेल साइड। अब ये सेल साइड में कितना जाता है? 940 से अराउंड जाता है 907 रुपए तक, लगभग 3% का मूव फॉल। और उसके बाद जहां पर ये दो कैंडल्स ग्रीन बनी थी, ठीक उस जगह पर उस बाइंग जोन पे सपोर्ट लेकर, और अगले 5-7 दिनों में सेम थिंग जो उसके साथ हुआ था एयू बैंक के साथ। ठीक है, ओके, लेट्स पुल अप मोर स्टॉक्स लाइक दैट। टाइटन आया। अब इंडिया होटल में देखते हैं कि इंडिया होटल में क्या होता है। इंडिया होटल सेम चीज है कि इंडिया होटल आती है 28 मार्च को, और 28 मार्च के बाद जो ट्रेडिंग डे रहा है वो हम 29 मार्च करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमें 2 अप्रैल पे ले जाएगा। 29th March might have been the holiday. Okay, 2 April. See this. So the first last candle is not, this green candle is not for the 2 April. 2 April की कैंडल है ये वाली जो इसके साथ बनी है, जो ये है 2 April की, ये है 3 बज के लास्ट डे की 28 मार्च को। 28 मार्च को 3:25 की ये कैंडल बनी, और ओके, दिस इज डेली चार्ट। अब यहां पर आप देखना हुआ क्या। ये लास्ट डे में इसने एक विक बनाई, विक बनाने के बाद ये स्टॉक ओपन होता है अराउंड 131 पे, 131 was the opening price, and within just 5 minutes it went up to 132 rupees 55 paise, and then it started to consolidate, but in trending move
इट स्टार्टेड टू मूव अप एट अराउंड 134 रुपीज एंड 50 पैसे। तो 132 रुपए से 134 रुपए ये एक ट्रेंड में गया, बहुत धीरे धीरे पूरा दिन इसने लगाया। बट व्हाट हैपेंड अराउंड 2 o'clock, अराउंड 250 245, इसमें मूव 2 बजे नहीं स्टार्ट हुआ, इसमें मूव स्टार्ट हुआ 245 के आसपास। एंड फ्रॉम 134 अंटिल 137 रुपीज इट मूव्ड अप 137.80। तो 3 बज के 10 मिनट पे 15-20 मिनट के अंदर इसने एक इमीडिएट राइज दे दिया। द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, इट ओपनड अप अराउंड this level around this level at 135, and in trending move it started to move down until 133। तो 135 से 133 एक पहले विक बनाई, विक 5 मिनट के अंदर की विक बनी, और उसके बाद फिर ये 135 से 133 अप्रोक्सीमेटली 1.5% इसने मूव दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, सी दिस गेम। सो सेम थिंग, इट टुक अ सपोर्ट। अभी इसने सपोर्ट यहां पर कहां लिया, आपको अगर चार्ट भी समझने हैं तो आप इस तरह से देखो, चार्ट्स को जाकर देखो। आपकी खुद की स्ट्रैटेजी हो, किसी की स्ट्रैटेजी हो, आप खुद ट्रेड कर रहे हो, चार्ट्स को देखो कि कैसे कोई स्टॉक कहां पर सपोर्ट ले सकता है या ले रहा है। तो यहां पर इसकी जो विक बनी, ये एग्जैक्टली विक बनी इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि यहां पर अब एक सपोर्ट फॉर्म हो चुका था। अगर इसके नीचे जाता था तो फिर ये इस तरह से बना देता था चार्ट, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर, वो तो अब जब चार्ट बन गया हम तब बात कर रहे हैं ना उसकी। बट अगर ये नीचे जाता देन द ट्रेड वुड हैव बीन इनिशिएटेड इन सेल साइड। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमने बाय कर लिया और कसम खा के बैठे हैं कि हम बाय ही करके बैठेंगे। अगर वो नीचे जा रहा है हम उसे चेंज ही नहीं करेंगे डायरेक्शन, नो, दिस शुडंट बी द केस। एनीवेज, कमिंग बैक टू 134 टू 135, इसने एक ट्रेंड में दिया 1 रुपए, और उसके बाद 12:30-1 बजे के आसपास इसने 135 अंटिल 140, 5 रुपए का गेन अप्रोक्सीमेटली दे दिया। एंड देन अगेन द नेक्स्ट डे अगेन छोटे छोटे ट्रेंड्स में ये ऊपर गया 142 तक, और उसके बाद फिर एक डाउनफॉल, कंसोलिडेटेड डाउनफॉल था ये। और उसके बाद इवेंचुअली हुआ क्या, एक बहुत ही अच्छा राइज इसने 153 तक अगले 10-12 दिन में निकाल दिया। चलिए, सो व्हाई आई एम शोइंग दिस, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी के बेस पे ऐसा नहीं है कि अगर वो इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है तो आप इंट्राडे ही करेंगे। आप उसमें स्विंग भी ढूंढ सकते हैं, आप उसमें स्कैल्पिंग भी ढूंढ सकते हैं। देर आर मल्टीपल वेज टू ट्रेड अ स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ अब देखते हैं कौन सा बार ओपन हो सकता है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सारे बार्स को चेक किया जाए, बट दिस वीडियो वुड बी वेरी लेंदी, और लेट्स सी। ओके, तो अब लेट्स सी कि कौन से बार पे क्लिक होता है। किसी तो बार पे क्लिक होना चाहिए। चलो इधर से कोई देखते हैं। ओके, लेट्स डू वन थिंग। ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगा इस तरह से। हम लेते हैं पिछले 4 साल का डेटा, 4 years।
4 ईयर्स में थोड़े बार्स बड़े दिखेंगे और इसमें आसानी से क्लिक भी हो जाएगा। ओके, अब थोड़े बार्स हो गए हैं बड़े और लेट्स सी कि ओके सो 9th of May 2022 NCC 9th of May 2022 NCC 9th of May में अगर NCC आता है 9th of May 2022 May 9th, तो हम 10th करेंगे एंड लेट्स सी कि 10th का ट्रेडिंग सेशन अवेलेबल था या नहीं था। NCC ओके, सी दिस 10th of May में ये स्टॉक ओपन होता है। लेट मी पुल अप द डेली चार्ट एज वेल। डेली चार्ट, ये स्टॉक अवेलेबल ये स्टॉक ओपन होता है अराउंड 64 रुपीज़ यहाँ पर, और उसके बाद एक ट्रेंड में 10 बजे तक ये स्टॉक यहाँ तक आता है 62 रुपीज़ 80 पैसे तक, 64.60 से 62.80, राइट। और उसके बाद 10 बजे के बाद वापस से ये ट्रेंड एक पकड़ता है स्टॉक और ये बनाता है मूव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसा रहा। ओके, देन started to consolidate and around 12 o'clock, no not around 12 o'clock, ओके रेड कैंडल तो 12 पे बन गई थी, राइट, बट 12 पे ये कांस्टेंट फॉल नहीं किया। रेड कैंडल बनाने के बाद इसने एक यू शेप में, इन्वर्टेड यू शेप में 2:55 तक ये पूरे ट्रेंड को कैप्चर किया। तो यानी कि ये एक तरह का वी पैटर्न बन गया जो कि विक पैटर्न है। तो ऊपर से बन गई विक, ये अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो ऊपर से बन गई इसकी विक, राइट। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ? नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में द सेम थिंग विच वी हैव सीन इन द अदर 2 और 3 स्टॉक्स, कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर और उसके बाद फिर फुल ऑन ट्रेंड में कितने बजे तक नीचे? 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद वापस से फिर ये एक शॉर्ट स्विंग। तो यानी कि स्टॉक जो भी करेगा वो ट्रेंड में करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये टाइम फ्रेम्स रहेंगे 12 बजे, 2 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास, राइट। ये वाले मोस्ट प्रोमिनेंट टाइम फ्रेम्स रहेंगे जिन्हें हम प्राइम टाइम्स भी बोल सकते हैं। प्राइम टाइम्स रहेंगे जहां पर स्टॉक एक अपनी दिशा को चेंज कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा, आई कैन नॉट बेट ऑन दैट, बट इसके चांसेस बहुत हाई हैं अगर हम ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो। फिर अगले 2-3 दिन में सेम चीज, कंसोलिडेशन, बट ट्रेंड में कंसोलिडेशन रहा होगा। लेट्स फाइंड आउट कि क्या हमें ट्रेंड मिला, नहीं मिला। नहीं, 12 तारीख को कोई ट्रेंड अच्छे से नहीं मिला, जिगजैग जिगजैग रहा, राइट। और उसके बाद फिर 13th को कोई ट्रेंड नहीं रहा, टोटल कंसोलिडेशन। नहीं, इसमें फिर अगले अगले कुछ दिनों में कोई ट्रेंड नहीं रहा, सेम जो है वो कंसोलिडेशन का पीरियड चला, और उसके बाद इसने बहुत विक बनाई एंड देन द ट्रेडिंग गोज हेवायर। सो इसमें कोई मूव नहीं रहा अगले कुछ दिनों में, बट इंट्राडे के अकॉर्डिंग और अगले 2 दिन के अकॉर्डिंग ये एग्जैक्टली सेम चार्ट बनाता हुआ दिखा। सो नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट अनदर चार्ट। लेट मी सी। ओके, टोरेंट फार्मा 2 जून 2022, टोरेंट फार्मा 2 जून 2022। 2 जून, तो 2 जून के बाद हम इसे 3 जून को ट्रेड करेंगे।
Okay. So this was the 3rd of June. Now see this. See the chart. ओके, ये है 9:15 की कैंडल, फर्स्ट कैंडल। दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल जहां पर ये विक बनी 3 जून 2022 को। और विक बनने के बाद ये एक फुल ट्रेंड में नीचे आता है। अब नीचे कितना आता है ये? 1409 रुपए से 1409 अंटिल 1392, अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज, 18 rupees, 20 rupees down, and then it started to move up in a very tight consolidated manner. और उसके बाद around 2 o'clock it did not move up, rather it started to fall down। और ये जो मूव था ये 3:20 तक चला। कहाँ से कितना मूव आया? 1405 टू 1385। वन शॉट डाउनफॉल, वन शॉट डाउनफॉल। तो ये फॉल की तरफ मुड़ गया। जो पहले स्टॉक्स थे वो अप साइड मुड़े थे 2 बजे के बाद। सो ये फॉल के साइड मुड़ गया, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट डे, लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट डे व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। नेक्स्ट डे में कोई मूव इसमें नहीं दिख रहा, क्योंकि जो कैंडल दिख रही है वो डोजी दिख रही है। लेकिन अगले 3-4 दिनों के अंदर मूव अगर हम देखें तो बहुत अच्छा मूव इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, सो 7th को, थर्ड डे जब इसका हुआ, तो थर्ड डे में ये थोड़ा सा 1380 से और 1370 आया, 10 रुपीज डाउन, एंड देन इन ट्रेंड इट मूव्ड अप बाय 1400 अप्रोक्सीमेटली। तो 1370 टू 1400 अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज मूव। तो 2-2.5% के आसपास का गेन इसमें देखने के लिए मिलता था। और उसके आगे भी फिर ये कॉन्स्टेंटली अप साइड में मूव किया, कॉन्स्टेंटली अप साइड में, कांस्टेंट अपसाइड में ये मूव किया। सी दिस, द ब्यूटीफुल मूव फ्रॉम 1372 अंटिल 1440। ठीक, चलिए कोई और ट्रेड देखते हैं। लेट्स पुल आउट एनी स्टॉक फ्रॉम 2023। डिलीवरी, डिलीवरी 25 अगस्त 2023, डिलीवरी 25 अगस्त 2023। 25 अगस्त, तो हम जाएंगे 26 अगस्त को। 26 अगस्त में सैटरडे था, ये ऑटोमेटिकली 28 अगस्त पे हमें पहुंचा देगा चार्ट। 28th of August, see this, 28th of August 2023। Now see this, 23rd of August, सॉरी 28th of August। तो 28th of August में ये स्टॉक ओपन होता है, ये है इसकी डेली कैंडल, राइट। ये ओपन होता है अराउंड 416, और फर्स्ट 2-3 कैंडल्स में 412 तक ये आ जाता है। अब यहाँ पर इसने लिया सपोर्ट। अब यहाँ पर जो पिछला आपने 1-2 स्टॉक का चार्ट देखा है, उसमें एग्जैक्टली सपोर्ट वहां पर क्यों ले रहा है? क्योंकि पिछला कोई उसका सपोर्ट यहाँ पर रहा होगा। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट दिख रहा, हो सकता है यहाँ तक भी आता, यहाँ से सपोर्ट ले लेता, यहाँ पर आता, यहाँ से सपोर्ट ले लेता। अगर इसके नीचे फॉल करता था, देन इट कुड हैव बीन अ परफेक्ट सेल ट्रेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ से फिर ये अराउंड 1125
अराउंड 1125, 413 से जो इसने राइज दिया 424 रुपए तक का वन वे ट्रेंडिंग मूव, और उसके बाद कोई मूव नहीं आया इसमें। ओके, नेक्स्ट डे आ जाता है 29th, तो 29th में इसने क्या किया, लेट्स फाइंड दैट आउट। 29th में इसने कुछ खास नहीं किया। 29th में ये 423 से, और इसने एक डाउनफॉल मारा, वो मारा कब, ये लास्ट की कैंडल में रहा होगा 325 पे। तो नो बडी कुड हैव कैप्चर्ड दैट, बट येस, ये जो स्मॉल मूव्स थे इनको कैप्चर किया जा सकता था, 422 से 424 और फिर 424 से 420, बट नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इस तरह का जब कंसोलिडेशन चल रहा हो तो मूव कैप्चर कर पाना नॉट पॉसिबल, बट ट्रेंडिंग मूव्स जिस दिन के लिए स्टॉक आ रहा है उस दिन के लिए ट्रेंड में अगर स्टॉक स्टार्ट होता है देन डेफिनेटली ये ट्रेडिंग कुड बी द पॉसिबिलिटी, बट उसके बाद इवेंचुअली द स्टॉक मूव्ड अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जियो फाइनेंशियल 25 अगस्त 2023 में। ओके, लेट्स फाइंड आउट जियो फाइनेंशियल। Okay, so this is the chart of Geo Financial on 26th of, this is the chart. So अब अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं तो ये है फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल में ये 213 टू 216 चला जाता है, और उसके बाद सेम कंसोलिडेट होके दो तीन कैंडल के बाद 213 टू 221 रुपीस का मूव ये मारता है। ठीक है, 28 ऑफ अगस्त 2023। तो अब इसका चार्ट यहाँ पर कब ओपन होगा भाई, ओके, सो दिस इज द चार्ट फॉर 28th ऑफ अगस्त। ये वाला चार्ट है डेली का, और डेली का चार्ट ये वाला है। अच्छा, ये स्टॉक स्टार्ट ही हुआ था। ओके, जियो फाइनेंशियल। ऑलराइट, सो उसके बाद फिर ये स्टॉक 221 से वापस आता है 216, and then around 12 o'clock it started to move up again to 16 to 222 rupees. So these were the swings which could have been captured easily, right? ये सबसे पहला जो मॉर्निंग ट्रेड था ये easily कैप्चर किया जा सकता था, and then this one and then this one too, provided you should know this kind of structure can be formed in the trade, right? And that is why we are back testing. That is why we are back testing that how many times the stock does the same thing, right? और उसके बाद eventually what happened, the stock moved up constantly from 212 to 262 rupees in the next 5 to 8 trading sessions, less than 5 trading sessions even. चलिए और कोई देखते हैं ट्रेड। लेट्स गो टू द recent टाइम। LTF 17th of October 2024। LTF 17th of October 2024। 17th of October, so we will trade it on 18th of October. Okay, see this. Same structure which we could have seen in the previous first 3 or 4 trades, that the stock first candle was red and then
it started to move up in a trending direction. So let me pull up its daily chart on 18th of, okay. So this was 18th of October, and after that the stock moved down heavily in a trend that is again capturable, that again we could have captured it. So कहाँ से गया ये 162 to 168 rupees around. Nice move. And then same thing, the next day it gave you a beautiful down move, very trending down move, very trending down move, very trending. This trend could have been captured easily. So if a stock starts to fall the next day, then we know that the stock can move down further, and if it changes the direction during the day, then it will rise for the next 5 to 7 days. That could be the possibility. Okay, let's see LTF, और और थोड़ा पीछे देखते हैं, कोई ऐसी कैंडल जो, कोई ऐसा स्टॉक जो जिसमें मल्टीपल आए हो. लेट्स फाइंड आउट कि अगर 5 स्टॉक आए हैं, किसी में 4 आए हैं, तो वो किस तरह का चार्ट बना. ओके, 29th of April 2022, Supreme Industries, Ultrasemco, Titagarh and Prestige. So I could have avoided Supreme Industries and Ultrasemco. Why? Because these are not very tradable stocks. Supreme Industries and Ultrasemco, इनमें विक बहुत ज़्यादा बनती है, इनका नेचर है विक बनाने का. सुप्रीम इंडस्ट्रीज 29th of April 2022. बट लेट्स सी कि अगर स्ट्रेटजी में आए हैं तो क्या इन्होंने सिमिलर परफॉर्मेंस दिखाई है. सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 29th of April 2022. 29th of April में जाएंगे तो हम 30th April को सैटरडे था, तो फिर हम इसे ट्रेड करेंगे मई में. सो ये हमको ऑटोमेटिकली मई में ले जाएगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज. ओके, चलो परफॉर्म तो कर दिया इसने. सेम वे, although this is a non-performable stock, it does not perform. इसकी जो टेंडेंसी है, that is very irritating tendency. See this. So this stock opened around 1930. इसने एक 5 मिनट में इस तरह से विक बनाई, ऊपर भी नीचे भी, और उसके बाद सपोर्ट इसने ले लिया यहीं पर, जो कि पहला सपोर्ट था, पिछला कुछ सपोर्ट रहा, और इसने यहाँ पर ये सपोर्ट लिया. सपोर्ट लेने के बाद अगर ये नीचे जाता था तो फिर ये नीचे बहुत तेजी से जाता था, बट इट टुक अ सपोर्ट फर्स्ट, और 1930 से एक ट्रेंडिंग मूव इसने दिया 2006 तक. 19 लगभग 70 रुपीज मूव इन ट्रेंड, और 2 बजे के बाद इसमें कुछ खास एक्टिविटी नहीं हुई, रादर ये 2 बजे के बाद शांत हो गया. And then the next day what happened exactly? The next day it started to fall for the first half. तो ये next day की ये रेड कैंडल है, यहां से ये ट्रेड 2021 से 2014 से हम लगा के चलते हैं, क्योंकि पिन पॉइंट तो कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, और ये ट्रेड आता है 1957 तक. Still 50 rupees move downfall, and then around 11:30 once again a trending move on the upside. और उसके बाद तो ये जो फॉल हुआ है वो ये विजिबल है एक ट्रेंड में. तो मोस्टली स्टॉक्स में यही होगा कि एक ट्रेंड जो पकड़ लिया वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. अभी एक स्टॉक हमने देखा था, शायद वो इंडिया होटल था या कुछ और था, जिसमें कि डेली कैंडल्स कुछ इस तरह से बनी, कोई ट्रेंड ही नहीं आया, ना वो ऊपर की तरफ आया ना नीचे की तरफ आया. सो
ऐसा भी होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा. नो स्ट्रैटेजी इज 100% स्ट्रैटेजी. नो स्ट्रैटेजी ऑन दिस planet, that's what I believe, is 100% strategy. But if you know that this is the failure ratio of my strategy and this is the area wherein I can make, I can increase my quantity in order to overpower those days which have not been performing, then you are on the winning part, definitely. सो चलिए, ये तो हो गया सुप्रीम इंडस्ट्रीज. नाउ अल्ट्रासैम को अब सेम डे में देखते हैं. अल्ट्रासैम को ये तो ऊपर गया, क्या अल्ट्रासैम को भी ऊपर गया या वो नीचे गया? अल्ट्रासैम को, अल्ट्रासैम को कौन से दिन में आया था? 29 अप्रैल. ट्रेड कब करना था हमें? मई में, 29 अप्रैल. ओके, सो 2 मई, सेम थिंग. ग्रीन रेड कैंडल, उसमें ग्रीन बनी थी पहली 5 मिनट की कैंडल, इसमें रेड बन गई. ठीक है, बट वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रेंड. अगर ये ऊपर नहीं जाता ट्रेंड में तो ये नीचे आता था. एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दी स्ट्रक्चर्स जहां पर वो, जैसे नेक्स्ट डे में होता है कि कोई स्टॉक ओपन ऊपर होकर और फुल ऑन ट्रेंड में वो नीचे आ जाता है. बट वॉट एवर विल हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रेंड. ओके, सो सी दिस. अब ये स्टॉक एक रेड कैंडल बनाता है 6550, 6550 रुपए से, और ये स्टॉक चला जाता है 6730 रुपए, लगभग 200 रुपए का मूव इन ट्रेंड. एंड देन स्मॉल डाउनफॉल approximately 100 rupees का, then consolidation, nothing happened. Around 2 o'clock, around 2, 220, 225, again a small whipsaw. Not whipsaw exactly, but we would call it a little swing. 6600 से 6690, लगभग 61 रुपए का 1% का मूव. Okay, then what happened the next day? So this was the daily candle. You check here as well. This was the daily candle. This was the daily candle. Now it started to fall down for the next 3 or 4 days. A very good swing. A very good swing on the downside. तो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट डे में, ये आपको मॉर्निंग से ही इसने सेम काम किया. ओपन एंड देन fall, then consolidation, and then steep fall for the next. See this. This was the ultimate move. Okay, let's pull up another one. Titagarh. Titagarh वैगन्स. पहले ये तीतागढ़ वैगन्स के नाम से आता था, अब तीतागढ़ रेल सिस्टम हो गया है. बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ. तीतागढ़ वैगन्स. ओके, सो 2 मई 2022. अब इसमें देखते हैं क्या होता है. 2 मई 2022. अरे डेली चार्ट भी खुल जाओ भाई. ओके, 2 May. So this is the candle which we are talking about. ये वाली ग्रीन कैंडल. ठीक है, ये भी कंसोलिडेशन में ही चला है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट इंट्राडे के अकॉर्डिंग दिस वाज द एवरेज मूव. सो 103 अंटिल 102, और उसके बाद फिर ये एक ट्रेंड में मूव आता है 102 रुपए से और 105 रुपए तक. 3% के आसपास का, 3% ना भी 2% के आसपास का मूव में से मान सकते हैं. देन a small decline in the price around 2 o'clock. Once again, look at the bottom around 2 o'clock, and you can also pause the video. You can go open your chart and on your system check the dates and the time, and check if the same move was
captured or not, I mean the move which I'm showing in this video, क्या आपको वो चार्ट पे दिख रहा है, right? And whosoever would like, that's an open challenge. Whosoever would like to join with me on a Google Meet, we will be testing this strategy live with them. You will tell me the date, you will tell me the time, I mean, not time exactly, you will tell me the date and the month and the year. And then we will fetch the stocks and then we will check how the trades have performed. If the similar kind of moves were observed during the day and for the next 3 or 4 days or not, then we will also discuss the same. So अब यहाँ पर 2 बजे के आसपास एक बार फिर से ये 103 रुपए से और ये जाता है 3 पेज तक, नहीं ज़्यादा नहीं गया, 103 से 105 ही गया है। और ये है नेक्स्ट डे का मूव। अब नेक्स्ट डे में हुआ क्या, सेम स्टोरी अगर आप नोटिस कर रहे हैं, then the stock would come down in a beautiful trend or the stock would move up in a beautiful trend. So 915 to 105 से अप्रोक्सीमेटली 107 रुपए मूव अप गया, राइट? ये कौन सा दिन था, ये था 4 मई का दिन। 4 मई में इसने रेजिस्टेंस कहाँ पर लिया, रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके 107 से और ये 102 रुपए, 5% का डिक्लाइन प्राइस में। एंड देन अगेन अराउंड 1 o'clock द स्टॉक मूव्ड अप, और अगले कुछ दिनों में ये धीरे धीरे करके नीचे आया है, 98 तक आया है 102 से, बट दिस वाज अ वेरी विपसॉ मूव, और ये एक मस्त ग्रीन कैंडल बनाई 98 से 106 रुपए की। ये वाला कौन सा दिन था, ये था 10 मई। तो बड़े मूव्स तो ऑब्जर्व इसमें किए जाएंगे, बट किसी में 5 दिन बाद, किसी में 4 दिन बाद, किसी में नेक्स्ट डे, किसी में 8 दिन बाद, किसी में 10 दिन बाद। चलिए तीतागढ़ हो गया, एंड देन लास्ट वन इज प्रेस्टीज एस्टेट। प्रेस्टीज एस्टेट ओके, सो 2nd of May was the day for the trade। अब इसका डेली चार्ट भी ओपन हो जाए तो फिर मैं एक साथ एनालिसिस करते हैं। ओके, सो दिस इज द डेली चार्ट फॉर प्रेस्टीज एस्टेट। अब प्रेस्टीज एस्टेट में ये है ग्रीन कैंडल 2nd of May की, जिसमें हमें ट्रेड करना था। अब ट्रेड में हुआ क्या, 473 पे ओपन होता है, एंड फर्स्ट कैंडल में 473, अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज डाउन, अप्रोक्सीमेटली 1% डाउन इन जस्ट 5 मिनट का कैंडल। एंड देन आफ्टर दैट 470 to 464 रुपीज, 1% more down, around 1% more down, right? And then same structure, if you have been observing the trade, same structure, सपोर्ट लेके एंड ड्यूरिंग द डे ये एक 464 से 477 रुपीज का टॉप बनाता है 1 बजे तक। 1 बजे तक ये टॉप बनाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 473, एंड देन अगेन अ स्मॉल सपोर्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन अगेन अगर यहाँ से भी माने हम 12 बजे से फिर एक ये बनाया, इसने मूव अपसाइड का दिया। Okay, after that, around 2 o'clock, nothing happened, consolidation, right? Next day, nothing happened, consolidation. Consolidation means कि यहाँ पर ये 480 से around 11 o'clock, 477, but this was a very irritating move. This was a very irritating move. But the next day, on 4th, around 12 o'clock, 12:30, this move was okay. बट इतनी इरिटेशन के बाद तो फिर मूव कैप्चर कर पाना इज डिफिकल्ट, तो ठीक है। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, इवेंचुअली इट
moved down in the next 4 to 5 sessions. Noticeable few points which I have noticed. The next few sessions where the trend would start, it will continue. अगर वो ट्रेंड ऊपर का स्टार्ट है तो ऊपर का कंटिन्यू है, नीचे का स्टार्ट है तो नीचे का कंटिन्यू है, और अगर कोई मूव नहीं है तो फिर वो कंसोलिडेशन में रहेगा, और उसके बाद बहुत दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद फिर एक वो रेंज पकड़ेगा, और तब तक एक ही स्टॉक को पकड़ के रख पाना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट. सो आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद द व्यूअर्स कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. चलिए अब देखते हैं और कोई ट्रेड. ओके, 8th of March 2022, Suzlon Power Grid and Jubilant Food. 8th of March 2022. Suzlon. 8th of March 8th of March, तो हम जाएंगे 9th of March में 2022 Suzlon. ओके, 9 रुपए का स्टॉक तो बहुत छोटा स्टॉक था, और इनकी जो कैंडल्स भी बनी है वो ओके, इसमें तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये तो 9-10 रुपए का स्टॉक है, बट ट्रेंड फिर भी दिख रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन है. यूजलेस. पावर ग्रिड. और सुजलॉन तो अभी आया है फ्यूचर्स में, उस टाइम ये फ्यूचर में भी नहीं था. पावर ग्रिड, पावर ग्रिड को चेक करते हैं. ओके, look at the beautiful move of power grid. So this was the candle. See this. First candle में fall 161 to 159 and then 159 until 155. Approximately 4 रुपए का फॉल. अच्छा फॉल. 150 रुपए के स्टॉक में था ये. Approximately 2% के आसपास का फॉल. एंड देन वेब सॉज, ना तो ये ऊपर गया राइज किया, ना ये नीचे गया, बस वहीं पर विपसॉस करता रहा. 155 से 156, 156 से 155, और पूरा दिन इसने निकाल दिया. अब नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट डे सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं बट सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि ऊपर ना जाके ये नीचे गया. नीचे कितना गया? 158 से 155.60 अराउंड, ठीक है. सो अराउंड 1140 फिर एक मूव अप, और लेट्स फाइंड आउट around 2 o'clock on 10th of March, the next day around 2 o'clock, 155 to uh, no 155 to 156 rupees 90 पैसे. दैट्स ओके, स्मॉल स्टॉक भी छोटा है और मूव भी छोटा ही इसने दिया, बट सेम जिस दिन ट्रेड होने के लिए आया उस दिन ये अच्छा खासा फॉल मॉर्निंग दे दिया. और नाउ सी दिस, कोई मोमेंटम नहीं, राइट. मोमेंटम फिर इसने जो स्टार्ट किया है वो किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन के बाद इसने मोमेंटम स्टार्ट किया. 156 से 178 190 हो गया, बट इतने दिन तक स्टॉक को ट्रेड, या तो आप एक ही स्टॉक को कॉन्स्टेंटली ट्रेड कीजिए, राइट, देन यू कैन कैप्चर द एंटायर मूव, बट somehow not possible. सो सुजलॉन पावर ग्रिड. अब जुबिलेंट फूड देखते हैं.
जुबिलेंट फूड 9th ऑफ मार्च, 8th ऑफ मार्च में आता है, 9th ऑफ मार्च 2022 में जुबिलेंट फूड को हम पुल अप करेंगे। अमेजिंग मूव, अमेजिंग मूव। 9th ऑफ मार्च, ये रहा चार्ट, इसका डेली चार्ट भी लगाएं एक बार 9th ऑफ मार्च में। ओके, ये रहा 9th ऑफ मार्च का चार्ट। ओपन होके एक रेड कैंडल 522, 518 और 518 से फिर ये कॉन्स्टेंटली राइज करता है 516 से, ये कॉन्स्टेंटली राइज करता है 1 बजे तक 537, 516 रुपए से 532 रुपए, और उसके बाद 2 बजे के आसपास अराउंड अगेन एक मूव आता है, 2 बजे के आसपास अगेन एक मूव आता है और 532 से और 544 तक का मूव। सो दिस वाज द हैंडसम ट्रेड 517 टू 543 का मूव इस कैंडल में। और उसके बाद अगले दिन गैप अप ओपन होकर स्मॉल नीचे, अब जैसा कि ट्रेंड में देखा गया कि भाई ऊपर ओपन होता है और उसके बाद फिर वो कॉन्स्टेंटली, लेकिन यहाँ पर इस केस में मूव थोड़ा सा, कहानी थोड़ी सी पलट गई। ये पलटी है अराउंड 9:50 10 o'clock, 47 से अगेन 65 तक का मूव, फिर ट्रेंड में आया है ये नीचे, तो ये पहले ऊपर चला गया और उसके बाद भी नेक्स्ट ये रहा है 2-3 दिन में अच्छा इसका मोमेंटम। फुल ऑन ट्रेंडिंग चार्ट, फुल ऑन ट्रेंडिंग चार्ट, फुल ऑन ट्रेंडिंग चार्ट। ऐसे भी ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे। और कोई चार्ट चेक करते हैं। हालांकि 1 घंटे का वीडियो हो गया। बैक टेस्टिंग इज नॉट एन इजी टास्क, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। एक एक स्टॉक को पुल अप करो, उसका चार्ट स्ट्रक्चर एनालाइज करो, फिर ये याद रखो कि कौन कौन से स्टॉक्स में इस तरह से मूव बने थे। अब क्या वो दोबारा ट्रेड होने के लिए आएंगे तो क्या सेम तरह का मूव देंगे। साइंट है 4th ऑफ सितंबर 2024। चलो साइंट को चेक करते हैं। फोर्थ ऑफ सितंबर 2024, 4th ऑफ सितंबर 2000, 4th ऑफ सितंबर, तो हम जाएंगे 5th में। 4th को आया है, 5th को ट्रेडिंग होगी। ओके, फर्स्ट कैंडल लाइक दिस। इसका डेली चार्ट भी ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, सो बहुत छोटी सी डोजी कैंडल, बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिया। 2001 से और 1986 15 रुपए का मूव बकवास मूव है। यहाँ से हालांकि है ट्रेंड में, सी दिस, basically we are trying to find out the stocks which will move in a trend, that too the stocks which can make similar kind of structure so trading becomes easy. That's what the motive is. छोटा मूव है बट ट्रेंड में मूव है। 1985 टू अगेन 2003 15 रुपए का मूव, 1% का भी मूव नहीं है ये, बट ठीक है। नहीं चला, नहीं चला, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, नो बडी कैन डू एनीथिंग। दिस इज हाउ द ट्रेडिंग इज डन। नेक्स्ट डे में शुरू में 2000 से 2050 लगभग ये है 2.5% का। नेक्स्ट डे में 2.5% का मूव इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग इटसेल्फ, और उसके बाद फिर ये फॉल। ठीक है, नहीं चला तो दिस वाज द फेलियर, बट इवेंचुअली इन द नेक्स्ट 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशंस में ये अप्रोक्सीमेटली कितना कितना मूव किया है, 1965 टू 2157 अप्रोक्सीमेटली, लगभग 200 रुपए का मूव, लगभग 10% का मूव दिस स्टॉक हैज पुल्ड अप। अगर इंट्राडे में नहीं दिया तो 8 8.5% का मूव। ठीक है,
देयर वुड बी डेज। अच्छा 361 वैम, इसको भी पुल अप करके देखते हैं। 361 वैम 4th of September 2024, 4th of September 2024, तो हम जाएंगे 5th of September में। ओके, वाह बकवास स्टॉक। तो ये फ्यूचर में अभी आया है, ये फ्यूचर में पहले नहीं था, तो ऑब्वियसली इसकी इस तरह की कैंडल्स बनना लाजमी है, क्योंकि कैश मार्केट के स्टॉक्स में इसी तरह की कैंडल्स आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेंगी। मल्टीपल स्टॉक्स वुड बी लाइक दैट in cash market, in equity market. But as a part of strategy, around 230 the stock still moved up 1090 to 1100, अप्रोक्सीमेटली 1% का मूव इसने दे दिया। ठीक है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट दिस स्टॉक एज वेल बिकॉज दिस वाज नॉट इन फ्यूचर्स, सो leave it. Okay, let's find out any recent trade in 2025, because many people would definitely have this thought in mind कि ठीक है पिछला तो चेक कर लिया, but what about this year, last few months, is the strategy performing? ये एक mindset सभी का होता है, so let's find out. Okay, 20th of August 2025, PGEL, just 3 months ago, PGEL, 20th of August, PGEL, 20th of August 2025, तो 21st को जाएंगे हम। 20th of August को ट्रेड आया है, 21st को जाएंगे। सी दिस वाज द मूव। फर्स्ट कैंडल 537 to 540 and then 537 to 560, दिस वाज द वन शॉट मूव इन PGEL, और ये इसकी डेली कैंडल थी। अगले दिन भी ट्रेंड में तो नहीं रहा, मैं ट्रेंड में नहीं कहूँगा, बट यस ठीक था, मूव अप था, 577 तक चला गया, और दिस वाज द ट्रेंडिंग डे। द थर्ड डे वाज द ट्रेंडिंग डे फ्रॉम 568 until 584। वेरी नाइस मूव कैप्चर्ड, और ठीक है, और देखते हैं रीसेंट में। ओके, 31st of July 2025, ICICI Bank, a non-performing stock, non-tradable stock for intraday rather I should say. I say 31st of July 2025, so 31st of July में हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे विच इज 1st of August. Okay. Same thing, first candle red and then after that 1474 until 83। ये इसमें आप बहुत ज़्यादा मूव की उम्मीद मत रखिए। ये 1%, 2% हार्डली। ये these are the giants like SBI and then ICICI Bank, Reliance, HDFC, and these type of stocks. I have not seen these stocks moving 7 or 8% or in a very good legitimate manner. But ठीक है, वन मूव हम क्या देख रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी में देख रहे हैं कि क्या सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। यस, 1484 टू 1474 अगेन 10 रुपए का डाउनफॉल। ठीक है, ठीक है, और इवेंचुअली ट्रेंड में नीचे आ गया, वो एक अलग, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अ वेरी, मुझे नहीं याद मैंने इस स्टॉक में कब लास्ट टाइम ट्रेड किया था, आई डोंट रिमेम्बर। डिक्सन, अगर ये सिंगल स्टॉक आ भी जाएगा तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मॉडिफाई दीज वैल्यूज in order to pull up another stock. I will avoid this stock.
to trade. This is what I'll do. First of August. Okay, see this. 1 August में डिक्सन का मूव ये था 16,870, हम 16,900, चलिए 17,000 से ही कंसीडर करते हैं, 17,000 until 17,126, अप्रॉक्सीमेटली रफली लेस देन 1% इन अ ट्रेंड, बहुत ज़्यादा मूव नहीं था, और ट्रेंड में ये नीचे भी आता है 17,102 से और 16,800 तक, 2 बजे के आसपास ये वापस नीचे विक बनाता है, एंड देन नेक्स्ट डे नॉट दैट ग्रेट मूव, और 16,800 से वापस 17, नॉट दैट ग्रेट मूव डिक्सन, नॉट दैट ग्रेट मूव, बट अगले कुछ दिनों में ये 16,900 से और 15,700, 1,000 पॉइंट्स का मूव इसने दे दिया, एंड दिस कुड हैव बीन द ब्यूटीफुल मूव। यस, 5 तारीख में, 1 तारीख को आया लेकिन मूव दिया 4 दिन के बाद, 17 से, और ये आ गया 16,700। बट अगर हम सेम डे की बात करें तो एब्सोल्यूट फेलियर ट्रेड। ओके, एनी अदर रीसेंट ट्रेड, लेट्स फाइंड आउट। HDFC AMC 16th of June 2025, HDFC AMC 16th of June 16th, then we will trade this on 17th of June. Same structure, first candle red, and from here 4,930 until 4,995, 96, 99, and then in a consolidation nothing happened, small very little whipsaws, और नेक्स्ट डे फिर ये एक ट्रेंड में, मस्त ट्रेंड में नीचे आता है, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक रेड कैंडल बना के, और फिर ये वाला मूव देता है। कहाँ से देता है? अप्रॉक्सीमेटली हम यहीं से मानेंगे 4,980 अंटिल 4,960, 16, अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ का मूव, 1.5% का मूव ये देता है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे what it does is again a downfall, yes, but in a beautiful trend. सो अगर हम 2 से 3 दिन भी एक स्टॉक को ट्रेड करें तो हम इस तरह के मूव्स को इजीली वी आर एबल टू कैप्चर। सो दोस्तों, वीडियो हो गया 1 घंटे और 10 मिनट 12 मिनट का। 2-3 ट्रेड और चेक करते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप, और ट्रेड चेक करते हैं कुछ रीसेंट का। रीसेंट में अगर हम देखें तो 14 अगस्त में जुबिलेंट फूड, LTIM, ओके, 14th of August 2025 में जुबिलेंट, LTIM एंड HDFC। सो HDFC AMC का चार्ट तो हमारा ऑलरेडी ओपन है, तो हम इसी को, कौन सी डेट पे जाना है हमको, लेट्स फाइंड आउट। 14th ऑफ अगस्त, यानी कि 15th ऑफ अगस्त को, 15th ऑफ अगस्त को ये जून में आया था, अब जुलाई में, अब अगस्त में देखते हैं कि क्या ये 14th ऑफ अगस्त को आया HDFC AMT, 15th ऑफ अगस्त को, सॉरी 15th और 16th का ऑफ था, ये है 14th ऑफ अगस्त, और ये है 18th ऑफ अगस्त। तो 18th ऑफ अगस्त को कुछ इस तरह का चार्ट देखने के लिए मिलता है। ओके, सो दिस इज 18th ऑफ अगस्त, ये वाली कैंडल, स्ट्रेट मूव 55, 5,520 टू 5,700। तो अगर पहली कैंडल को अवॉइड भी किया जाए
तो 5600 से कंसीडर करते हैं, ये जाता है 5700 तक, अप्रॉक्सीमेटली ₹2 मूव, बट इन अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड। और जब ये वाला ट्रेंड स्टार्ट होता है तो अगले कुछ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम स्टॉक एक नया हाई बनाता है, एक नया हाई बनाता है। तो नेक्स्ट डे सेम ट्रेंड को फॉलो किया इसने, जैसा कि पिछले कुछ स्टॉक्स में करता है। पहले एक एक रेड कैंडल, उसके बाद कांस्टेंट लिटिल फॉल। अगर वो फॉल हॉल्ट हो गया तो ठीक, फिर ऊपर जाएगा ट्रेड। अगर हॉल्ट नहीं हुआ तो वो फिर इस तरह का ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट। ये यहाँ पर फॉल कैप्चर हो गया और वापस से ये स्टॉक 5652 से और 5730-40 तक मूव किया, और उसके बाद भी फिर ये राइजिंग जर्नी में ही रहा। $5,800 and then $5,900. चलिए, HDFC and then LTIM. Let's check what LTIM has done on the same day. LTIM, HDFC AMC तो चल गया, क्या LTIM चला?